أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيम. मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाजरीन, सामीन और हाजरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ मेट्रो वन न्यूज़ की हमारी रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं मुख्तार अहमद और जनाब तमाम लोगों को खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम आसान रमज़ान में। और गालिबन हम अब 5वें रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं और ये समझते हैं कि पहले अशरे का समझ लें आखिरी रोज़ा, मतलब हाफ हो चुका है। हाँ, अब ये इतनी तेज़ी से गुजरते चले जाएगा ये महीना कि हम ये बोलते रह जाएंगे कि अभी हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी और अब हम इख्तिताम की जानिब बढ़े। ये महीना है जितनी नेकियां कमा सकते हैं कमाएं, भरपूर तरीके से इबादत में मशगूल रहें और नाते मकबूल रसूल यहाँ जी बिल्कुल। मेरे ख्याल हम सादिया की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हमदे बारी ताला से आगाज़ कीजिए। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल। ज़र्रे को आफताब, ज़र्रे को आफताब बनाना तेरा कमाल। है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल। और हम तो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम तो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जियूं मरूं, तौफीक कर अता मुझे जब तक जियूं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुजरे ये माहो साल। है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल। और उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल। है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। है रब जुल जलाल, है रब जुल जलाल। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब मेरे ख्याल है प्रोग्राम का आगाज़ तो बिल्कुल जी आगाज़ कर चुके हैं। हम सबसे पहले तारुफ करवाएंगे अपने मेहमान गिरामी को और उसके साथ साथ मुफ्ती उस्मान गनी साहब का दोबारा से एक बार तारुफ होगा। मुफ्ती उस्मान गनी साहब जो कि आलिम दीन भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। हम देखते हैं दारुल उलूम फतहिया कराची से आपका ताल्लुक भी है, ख़ास करके मदरसे को रन कर रहे होते हैं। सिर्फ मदरसे को रन नहीं करते बल्कि वहाँ जो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इस्लामी तालीम और दुनियावी तालीम, उसके लिए बहुत बड़ा किरदार है मुफ्ती साहब का। और ऐसे में वो वक्त निकाल के हमारे
लिए आते हैं। तो भाई बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रोजाना की बुनियाद पर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिकंदर साहब। सिकंदर साहब आ जाएं तो हम सिकंदर साहब से बहुत सी बातें भी करेंगे और सिकंदर साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनका प्रोडक्ट है वो किस तरह का प्रोडक्ट है और किस तरीके से कारआमद है। तो जो प्रोडक्ट का नाम है वो बड़ा ज़बरदस्त सा है, हेवेंस ट्रीटमेंट के नाम से है। क्या क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ जो मेट्रो वन न्यूज़ के नाज़रीन उनके लिए अगर हम बताएं तो आज जो हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, आप मारूफ शख्सियत गौसे मोहम्मद नासिर के साहबजादे हैं और अपनी ख़ानदानी रिवायत, इल्मी और फ़िक्री विरासत और समाजी खिदमात के हवाले से पहचाने जाते हैं। जी हाँ, हम खुशामदीद कह रहे हैं जनाब ज़फ़र नियाज़ी साहब को, जो कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ नात ख़्वाहों की बात करें तो हमारे साथ सादिया मुदस्सिर हर साल की तरह इस साल भी और आज पहली बार भी हमारे स्टूडियो में आई हैं, तो इनसे हम फीडबैक लेंगे बाद में, ऐसा ही है। और इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बासित अब्बासी, आपको भी हम खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में और हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अब हम बयान की जानिब बढ़ जाए, ऐसा ही। अच्छा जी, आसान बयान। और आसान बयान में आज हम बात करें सब्र के हवाले से। हम देख रहे हैं कि जी सब्र जो है ना वो लोगों का, अब कहते हैं ना कि वो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये जो बात लोग करते हैं फिर वो कहते हैं देखो मैं कुछ कह दूंगा। या रमज़ान में हम देख रहे हैं 3 बजे के बाद जब ऑफ हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो ऑफिस में जो गाड़ियां बाहर जा रही हैं या जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो इतना ज़्यादा हैक्टिक हो चुका है कि लोग कुछ, हमने देखा है कि जी मुग़लज़ात का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम देखते हैं गुस्से का इस्तेमाल कर लेते हैं, सब्र नहीं कर पा रहे होते। मुफ्ती साहब बताइएगा सब्र की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, कुरान हकीम में सब्र के हवाले से क्या कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सब्र का हुक्म दिया, बल्कि ये तलक़ीन नहीं अल्लाह ताला ने फरमाई बल्कि अमर कहा है, हुक्म कहा, हुक्मन कहा है। सूरह आले इमरान जो कुरान करीम की तीसरी सूरत है उसकी सबसे आखिरी आयत नंबर 200, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, इसके अंदर इसबिरू अमर का जुमला है, हुक्मन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सब्र करो, यानी कि साबित कदम रहो, जम जाओ। वसाबिरू, और अगर तुम लड़ाई के मैदान में हो तो वहाँ पर भी साबित कदमी दिखाओ। वराबितू, सरहदात की हिफाजत में हो तो वहाँ पर भी साबित कदम रहो, जम जाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो इस मामले में। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है। साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं, सूरह ज़ुमर की आयत मुबारक है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। वो लोग जो सब्र इख्तियार कर लेते हैं, सब्र को अपना जीना बना लेते हैं, जीनत बना लेते हैं, उनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के अता फरमाते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। और फिर अगर सब्र की नवीद देखी जाए तो अल्लाह ताला जा बजा फरमा रहे हैं इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वो लोग जो सब्र इख्तियार कर लेते हैं, जो साबित कदम रहते हैं, जो अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत नहीं करते, जो अपने गुस्सों पर कंट्रोल रखते हैं, ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपनी फ़िक्री बसीरत पर जो है महदूद दायरा-ए-कार खींच कर रखते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ है, हर मामले में उनके साथ है बग़ैर हिसाब। वो लोग जो सब्र कर लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। जा बजा कुरान करीम में सब्र से मुताल्लिक़ तलक़ीन की गई है। फिर उलमाए कराम ने सब्र के 3 दर्जात बताए हैं। नंबर 1 अस्सब्र अला ताआ, अगर तुम कोई दीन का काम कर रहे हो, खिदमत का काम कर रहे हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात तहज्जुद पढ़ रहे हो, दीन इस्लाम की तबलीग का काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर साबित कदमी इख्तियार करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया खैरुल अमली अदवमुहा व इन क़ल्ला, बेहतरीन अमल वो है जिसमें दवाम हो अगरचे वो थोड़ा हो। हम देखते हैं ना, कभी कभार हमें जोश आता है तो एक साथ खड़े हो जाते हैं, 20-20 रकात नवाफिल पढ़ते हैं, 200 रकात की नियतें कर लेते हैं, लेकिन उसमें साबित कदमी कुछ भी नहीं होती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, हमेशगी वाला अमल हो अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। यह सब्र की पहली किस्म। नंबर 2 अस्सब्र मिनल मासिया, तुम गुनाहों से रुक जाओ, उसके ऊपर सब्र करो, खुद अपनी नफ्स को रोक लो, ये भी सब्र की दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म जो उलमाए कराम ने फरमाई है वो ये है कि अस्सब्रु अलल मसाइब, कि तुम्हारे ऊपर औलाद की तरफ से आजमाइश आती है, तुम्हारी तरफ गुर्बत की आजमाइश आती है, तुम्हारी तरफ फ़क्र फाका की आजमाइश आती है, बीमारियों की आजमाइश आती है, उसके अंदर शिकवा शिकायत के बजाय तुम जो है अल्लाह ताला से राज़ी रहो, रदा बिल क़दा, ए अल्लाह ताला आपने जो फ़ैसला मेरे बारे में फ़रमाया है मैं उसके ऊपर राज़ी हूँ और मुसल्लम अपने सर को जबीन नियाज को आपके सामने झुका के रखता हूँ, जो आपने मेरे लिए हुक्म सादिर किया है मैं उसके ऊपर राज़ी हूँ। मुख्तार भाई, ये तो हो गई दीन की बातें, इसको ज़रा एक साइड पे रख दें। अब ज़रा हम अपने वर्ल्ड व्यू के ऊपर आए ना, दुनियादारी के ऊपर। हम देखते हैं
अगर हम अपनी ख़वातीन को देख लें, घरेलू निज़ाम को देख लें, तो क्या मामलात हम देख रहे हैं। सास बहू का मामला उरूज पर चल रहा होता है। सास देखती है कि मेरी जो बहू है वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, बहू देखती है कि मेरी सास का और बेटे का बहुत बड़ा मामला चल रहा है। हम रोडों के अगर मामलात देख लें तो रोडों पे कोई ज़्यादा हारन दे दें तो दूसरा बंदा निकल कर गालम गलोच करना शुरू कर देता है। हम किसी को घूर कर देख लें तो दूसरा बंदा काट खाने को दौड़ पड़ता है। ये तो एक उमूमी बात आ गई है। दीन इस्लाम तो बाद में हम जो ना उसको हमने सानवी दर्जे में रख रही है। हम अपने आप को ज़रा देखें, गुस्सा ऐसी उमूमी चीज़ हो गई है। ये एक ऐसी वाहिद हराम चीज़ है गुस्सा, जिसको पीना बड़ा हलाल है। ऐसी वाहिद हराम चीज़ है जिसको पीना हलाल है कि शदीद गुस्से के टाइम पे इंसान अपने गुस्से को पी जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया ना कि पहलवान वो नहीं है जो किसी बड़े ताकतवर शख्स को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने गुस्से के टाइम पे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर ले। तब जाकर अल्लाह ताला की नुसरतें भी उसको मिलेंगी और अल्लाह ताला की इमदाद उसको मिलेगी। देखें ना, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने औलाद की आजमाइश पे बीमारियों के ऊपर सब्र किया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में गिराए गए, गुलामी में आए, कैद के अंदर गए, सब्र किया, शिकायतें नहीं की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के अंदर जो है वो गिराए गए उनकी तरफ से। हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ निकाह हुआ, बेटा हुआ। उसके बाद हुक्म हुआ कि मक्का की सियाह पहाड़ियों के दरमियान में छोड़ दो। सब्र किया, शिकायत नहीं की। अल्लाह ताला ने कितने बुलंद मकामात अता फरमाए। लिहाजा बुलंदियों के तालिब के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ुबानों के ऊपर ताले लगाए, अपनी फ़िक्री बसीरत को बहुत बुलंद रखे, तब जाकर अल्लाह की नुसरतें हम सबको मिलेंगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह और आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं मेट्रो वन न्यूज़ पर। रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन, रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3। इसी के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूं मुख्तार अहमद, और हम बात कर रहे थे ब्रेक में स्पॉन्सर्स के हवाले। जी बिल्कुल, और मैंने कहा था कि स्पॉन्सर सबसे पहले मैं बताऊंगी। जी बिल्कुल, तो इसलिए मैं ही बताऊंगी। जी जी। हम शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ सबसे पहले म्यूबल्स आर्किटेक्ट। आपको बहुत हसीन सा अगर घर बनाना है तो इनके पास जाइए, इनसे रब्ता कीजिए और अपने घर को हसीन तरीन बनवाइए। और साथ ही साथ जो अट्रैक्शन इस वक्त है, इनकी पोस्ट पर जाइए, लाइक एंड कॉमेंट कीजिए इनके पेज पर जाकर, तो आप एक ज़बरदस्ती बाइक जीतने का मौका जो है वो हासिल कर सकते हैं। वो खुश नसीब आप भी हो सकते हैं। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट स्टार का, जो कि स्किन के बालों से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, रिजर्वेशन है, खूबसूरत होना चाहते हैं आप, ईद या शादियों के लिए अपनी स्किन को और बालों को अच्छा करना चाहते हैं, तो इनके पास जाइए। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों का अंदाज आज की रिवायत, बरसों की रिवायत आज का अंदाज। ज़रूर इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ दीपक मसाला का शुक्रिया अदा करेंगे। इसके साथ साथ आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है उस डिज़ाइनर का भी शुक्रिया अदा करेंगे। आज मैंने ड्रेस पहना जनाब मुश्के हरम का। इनके पास भी बड़ी ज़बरदस्त रेंज मौजूद है। इस वक्त ब्राइडल कलेक्शन बड़ी आला जो है वो तैयार हो रही है, तो आप जाकर इनको इंस्टा पर रीच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे रूहिया जमजम का, इसके अलावा ग्लैम गैस का, और इसके अलावा न्यू टाउन डेयरी बटर्स का भी, और मक्खन भी, घी भी, बहुत सारी चीज़ें, इन सब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, जिन जिनको मेरी तरह से शौक है देसी घी और देसी मक्खन खाने का, वो तो ज़रूर वहाँ पर जाएं और अपने खानों को ज़बरदस्त महकता हुआ और अच्छा टेस्टी बनाएं। और इसके साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, म्यारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन, वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी, हम वक्त दस्तियाब, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल आपकी ज़रूरत। क्या बात है, बिल्कुल जी। और इसके साथ ही स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे तो सेलमैक्स की बात आएगी सबसे पहले, और मैं बताऊंगा आपको कि जी सेलमैक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि लोड शेडिंग हो या भारी बिजली के बिलों से अगर आपको निजात चाहिए तो आप सेलमैक्स अपने घर ले आइए। इसके साथ साथ सेलमैक्स पावर बैटरी अपनाएं जो दे 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी और बिला तातुल रोशनी, जबकि सेलमैक्स पावर हर घर की ज़रूरत है। तो जनाब आपने ज़रूर अपने घर पर इंस्टॉल करवानी है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी जगह जहां आप अपने बच्चों को लेके जाएं, ज़रूर विजिट कीजिए, अपने बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम गुजारिए। रोज़ा खुशाई हो, ईद के त्योहारों आप वहाँ जाके अच्छे से गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ फाउंडेशन का, इम्तियाज़ फाउंडेशन जो मावनत कर रहा है इंटरनेशनल टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ, और इसके साथ साथ दीगर राशन के हवाले से और जितने भी मुस्तहिकीन हैं उनके लिए इमदाद भी फराहम कर रहा है।
हेवंस ड्रिंक एक ऐसा पानी जो कि आपको सेहतयाब बनाए। तो भाई आपने अगर पानी पीना है और प्योर वाटर पीना है जो कि लो सोडियम हो, जिसमें किसी किस्म का कोई मुज़र असरात ना हो, तो आपने भाई हेवंस ड्रिंक को लाजमी जाना है, आपने जाके उससे परचेज भी करना है और उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल भी करना है। उसके साथ साथ वो कहते हैं बड़ी खूबसूरती से, नफासत से अपने कपड़ों को परोते हैं, जब जाके बनता है शान लिबास। तो आज भी जो मैंने अपना लिबास पहना हुआ है वो शान लिबास का है। आपका भी बहुत शुक्रिया। एलिजेंट एसेंस एक ऐसा परफ्यूम जो कि महकाए पूरे घराने को, और इसके साथ साथ इनके बारे में कहा जाता है कि जी 24 घंटे जो खुशबू है वो महकती रहती है। अक्सर हमने देखा कि परफ्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटे 4 घंटे के बाद हम किसी महफिल में जाते हैं तो वहां तक तो सही है, लेकिन उसके बाद खुशबू नहीं महकती। तो भाई बहुत अच्छा सा ब्रांड है, आपने इनके पास जरूर विजिट करना है। इसके साथ साथ ओशा प्रोडक्शन और ट्रैवल डिजाइनर की अगर बात करें तो हम वही कहते हैं कि जी ट्रैवल डिजाइनर 4 दिन का सऊदीया पैकेज दे रहा है हर उस शख्स को जो इस पोस्ट पे जाके लाइक करेगा, कमेंट करेगा, या पोस्ट करने के साथ साथ अगर आप वहां पे अपनी किसी दीगर लोगों को भी मेंशन करेंगे। तो ये जो हमारे पास ट्रैवल डिजाइनर है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो भाई इस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स, और इसके साथ साथ आपने हर हालत में यहाँ पे कमेंट करना है ताकि आप भी 4 दिन के सऊदी अरब का विजिट कर सके, उम्रे का जो टिकट है वो भी हासिल कर सके। हीमोफीलिया के हवाले से हम बात करेंगे। हीमोफीलिया एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं कॉस्टली है। उसके लिए हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी शुक्रिया के साथ अच्छा, मुझे अभी हम सब तमाम मेहमानान ग्रामी से आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन मुझे एक शॉर्ट सवाल पूछना है मुफ्ती साहब से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर हम ब्रेक पे नहीं जाते तो शायद मैं उसी वक्त पूछ लेती। तो हम एक मुख्तसर से सवाल पूछेंगे। मुफ्ती साहब, सब्र की बात की आपने, सब्र करना चाहिए, और सब्र के हवाले से माशाल्लाह से बड़ा तफसील से आपने दर्ज दिया, और ऐसा ही करना भी चाहिए। मुझे बताएंगे कि सब्र क्या जुल्म पर भी किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम हर एक के लिए मशाल राह है, और ये राह हिदायत भी है, और इंसान की नेचर और फितरत के आइन मुताबिक है। ये जो आपने सवाल किया बड़ा अहम है, और ये एक जुज़िया था जो कि दरमियान में मेरे रह गया था। अच्छा कि इन्होंने याद करवा दिया कि सब्र जुल्म के ऊपर करना ये तो बड़ी ही बुज़दिली का काम है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह। इस आयत के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह। अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो बदला लो, उतना बदला लो जितना उसने तुम्हारे साथ मामला किया है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है मुख्तार भाई कि इस दुनिया के अंदर कौन सी वो कसौटी है, कौन सा वो तराजू है कि जो थप्पड़ की जो रेंज है उसको बता सके, जो उसने जिस शिद्दत के साथ गुस्सा किया है उसके बारे में बता सके, और आप भी उतनी ही शिद्दत का गुस्सा कर सको, आप भी उतनी शिद्दत का थप्पड़ मारो। वो कौन सा तराजू ये जो है ना मेयार कायम करेगा? या तो वो ज़्यादा होगा या फिर वो थोड़ा होगा। अब अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह, तुम उतना करो जितना उसने किया है। लेकिन आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर तुम उसको माफ़ कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। जिस तरीके से दरस नबवी है, सिल मन क़तअक, उससे तोड़ो जो तुमसे जोड़ता है, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम पर जुल्म करता है तुम उसको माफ़ करो। तीसरी बात, व अहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा करता है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये नबवी दर्स है। लेकिन ये कि दूसरा बंदा जुल्म ही जुल्म करता जा रहा है, आप उसके ऊपर सब्र कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप दूसरे को आप जवाब दे सकते हैं, उसको अपनी जान बचाने के लिए रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पे रोड स्नैचिंग हो रही होती है, कोई और बंदा किसी शरीफ आदमी को जो है मार रहा होता है, तो वहाँ पर रोक सकते हैं, उसको धक्का दे सकते हैं, उसको छुड़ा सकते हैं जितना आपकी रेंज के अंदर हो। लेकिन दर्स यही है कि आप जो है दूसरे को माफ़ करें, सुलह रहमी से ही काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था कि हमारे यहाँ जो इस वक्त खबरें आ रही होती हैं, ख़वातीन, लड़कियों, बच्चियों पर जितने भी जुल्म हो रहे होते हैं, वो ये कहकर भी चुप करा दिया जाता है कि सब्र कर लो, तो सब्र हर जगह नहीं करना होता है। चलिए जी, अब मेहमानान ग्रामी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी, मेहमान की जानिब बढ़ेंगे, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा सिकंदर साहब की जानिब बढ़ने। सिकंदर साहब का जो एक ब्रांड है जिसका नाम है हेवंस ट्रीटमेंट, जो कि यूके से सर्टिफाइड भी है। कौन कौन सी ट्रीटमेंट हो रही है, कैसा लोशन है ये, किस तरह इसको अप्लाई करना, तो इनसे ही बात करते हैं। सिकंदर साहब, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबसे पहले तो बताएं कि आइडिया कैसे आया आपके पास कि जी ये हेवंस ट्रीटमेंट जो है वो आप पाकिस्तान में लेकर आ गए? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस आइडिया जो है तफाकन तो नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है। 3 साल इसके ऊपर मेहनत की पूरी रिसर्च। मैं खुद अमेरिका में रहता हूँ और वहाँ तकरीबन 15 साल में रहा हूँ, और वहीं पर ये कंपनी जो है वह पर मौजूद है।
हमारी जो कंपनी है वहाँ पर रजिस्टर्ड है हेवन ऑयल के नाम से, और वहाँ पर हज़ारों लोगों ने जो है इसको यूज़ किया हुआ है, और हम जो है इसको पाकिस्तान में जो है लॉन्च कर रहे हैं। और यहाँ पे भी माशाल्लाह से जो है इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन जिसने भी यूज़ किया है उसको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और जो गिरते हैं जो बाल, उनको सबसे पहले ये रोकता है। अच्छा, मैंने अभी इशारा ना अर्सला की तरफ किया। अर्सला, ये ब्लैक कलर का जो डब्बा है मुझे लग रहा था शायद ये हेयर ऑयल ही होगा कोई ना कोई। हाँ, ये ऑयल ही है मेरे हाथ में अच्छा इस वक्त, तो ऑयल ही है। तो ये सबसे बड़ी इसमें खूबी ये है कि इसमें जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ठीक, बालों में ग्रो आना शुरू हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, माशाल्लाह से आपके गंजपन का खात्मा हो जाता है, ठीक। दाढ़ी ग्रो करता है, आपकी मूंछें बढ़ाता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा इलाज जो मौजूद है, जो दुनिया में मौजूद नहीं है, डिप्रेशन का इलाज इसके अंदर मौजूद है। ओह माय गॉड, बेहतरीन भाई, ये बड़ी अच्छी बात करें। मूंछों की तो बात चले आपने की, लेकिन डिप्रेशन की जो बात करें इस पे सवाल बनते हैं। मतलब ये हम अप्लाई कर रहे हैं अपने बालों पे और इससे डिप्रेशन खत्म हो रहा है, ये कैसा कनेक्टिविटी है? इसके अंदर जो है 3 खास इंग्रेडिएंट डले हुए हैं माशाल्लाह, जो इसके ऊपर जो दिमाग को सुकून ठंडक पहुंचाते हैं। और दूसरा इसके अंदर है बेहतरीन नींद आती है। चले भाई, जिनको नींद नहीं आ रही और डिप्रेशन की वजह से अक्सर ऐसा होता है ना कि नींद नहीं आ रही होती, भाई इनको सुना देगा ये अच्छे से। ऐसे ही ये जबरदस्त। रातों को जो गोलियां खा के सोते हैं ना, वो विदिन 2-3 लेकिन ये मुझे लगता है रातों को गोलियां कोई नहीं खाता आजकल। रात ये गोलियां खिलाने का जो तरीकेकार है वो मोबाइल फोन है। आपके पास वो व्हाइट लाइट आ जाती है, फिर आप जागते रहते हैं, ऐसे ही ऐसा। सोना ही नहीं अच्छा जी, चाहते। दूसरी जानिब जो है एक और चीज हमारे पास मौजूद है, मेड बाय यूएसए, और ये है मेरे ख्याल से कोई जॉइंट पेन रिलीफ। और ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में जरा हमें बताएगा ये क्या, किस तरह काम करता है? ये भी जो है हमारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। इसमें भी 15 खास इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जो खालिश जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है, प्योर ऑर्गेनिक ऑयल बना हुआ है जो मशीनों से निकाला हुआ है। जो लोग कढ़ाइयों के अंदर जला के तेल निकालते हैं, इसमें वो वाला कोई काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्योर मशीन से ऑयल निकलता है। पूरा इसका एक फार्मूला बना हुआ है। और जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो मौजूद है, जो दुनिया के अंदर इसका इलाज मौजूद नहीं है, वो प्रोस्पेट का है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इससे पहले भी मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हेल्थ टॉक शो भी मैं कर रहा था, तो उसमें भी कुछ इस तरह का जिक्र आ रहा था। तो भाई बहुत सारी बीमारियां हैं, उसके इलाज के लिए जो है ये बड़ा मुनफरिद है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है वो इनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके ऑनलाइन पेजेस हैं, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो मेरे ख्याल से मौजूद मुफ्ती साहब से भी कुछ सवाल करना है हमने इस वक्त? नहीं, अब मेहमान की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है जी, हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं एक अजीम शख्सियत भी हैं। और अगर हम देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हम देख रहे हैं कि मारूफ शख्सियात का बैकग्राउंड है इनका। और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं गौसे मोहम्मद नासिर के साहबजादे हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको फिर से खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। और माशाल्लाह हम हर चैनल पर देखते हैं आप रौनकें बिखेरते रहते हैं, तो आज हम चाहते हैं पहले रौनकें बिखेर लें। हाँ भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुख्तार भाई का और मैडम का, और मेट्रो न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह ऐसी जो है महफिलों जो सजती हैं प्रोग्रामों की रमज़ान की मुनासबत से। तो मैं आपके सामने हमद बारी तला तो पढ़ दी है, मैं नात पढ़ देता हूँ आपसे आपके सामने। मेरे वालिद गौस मोहम्मद नासिर साहब ने भी इसको पढ़ी, मेरे दादा मोइन अली साहब ने भी इसको पढ़ी और मैंने भी इसको पढ़ी। तो बहुत मशहूर ज़माना नात पेश कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। समाअत फरमाएं। वो खुश नसीब हैं जिनका है घर मदीने में, जो चलते फिरते हैं शामों सहर मदीने में। बरसता नूर है आठों पहर मदीने में, कभी खुदा मुझे ले जाए गल मदीने में, कसम खुदा की रहूं उम्र भर मदीने में। मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद। दरे पाक का हम नज़ारा करेंगे, मदीने बुलाना मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद।
दरे पाक का हम नजारा करेंगे, वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, वहीं जिंदगी भर गुजारा करेंगे, मदीने बुलाना। ये माना कि तुमसे बहुत दूर है हम, ये माना के आने से मजबूर हैं हम, मगर ये समझ लो ये दीवानी तुमको यूं ही जिंदगी भर पुकारा करेंगे, मदीने बुलाना। किसी और दर पर कभी ना झुकेंगे, किसी और का हम सहारा न लेंगे, गुजर इस जहां में अगर हम करेंगे तो लेकर तुम्हारा सहारा करेंगे, मदीने बुलाना। हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अब हम शेफ की जानिब बढ़ेंगे। शेफ से इजाजत लेनी पड़ती है कि शेफ हम आपके किचन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये बताएं कि शेफ आपको लग रहा है आज क्या बनाएंगे, कुछ पता? जितनी सुकून से ये खड़ी हैं, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत छोटी सी कोई रेसिपी है, क्विक वाली, फटाफट वाली। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आ जाए किचन में आपके, इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, आप तबीयत कुछ बेहतर है आज, माशाल्लाह और बेहतर है। अब ठीक है, चले भाई शेफ की जानिब तो बढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ी देर में आने से पहले चाहेंगे कि एक और जो है वो हम सवाल कर लें, क्योंकि अरसला याद है हम ब्रेक में जाने से पहले भी एक सवाल कर रहे थे, मुफ्ती साहब से हमने गुफ्तगू की थी, मुफ्ती साहब से हमने ये सवाल किया था कि नामों के हवाले से। अच्छा, हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, मुख्तलिफ नाज़रीन हमारे वो हैं जो कि सऊदी अरब से देख रहे हैं, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन हैं वो UAE से देख रहे हैं, कुछ नाज़रीन हमें टर्की से देख रहे हैं। वहीं से सवाल एक आया था भारी नाम, और अरसला आपका नाम भी अरसला नूर है, जिसपे सोशल मीडिया पे एक बड़ी जंग भी छिड़ गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो मुफ्ती साहब मौजूद है, मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब ये बताइएगा हमें कि खास करके नामों का अपना कोई वजन होता है, पर्सनालिटी पे कोई कितना इसका असर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नामों का इंसान की शख्सियत के ऊपर जो है नफ्सियाती बहुत बड़ा असर पड़ता है। यूँ तो क़तई और दीनी एतबार से ऐसा कोई मामला नहीं है कि कुरान और हदीस के अंदर बताया गया हो। तलक़ीन ये की गई है कि अच्छे नाम रखे जाएं, और बताया ये गया है कि अच्छे नामों में सबसे खूबसूरत नाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार नाम हैं, उनके बाद फिर सहाबा कराम के नाम हैं, अहले बैत के नाम है, उन्हीं के नामों के ऊपर जो है मौसूम नाम रखे जाएं। अलबत्ता आजकल जो है एक ट्रेंड चल चुका है कि कुछ यूनिक नाम होने चाहिए, समंदर खान, दरिया खान, जलजला खान, तो इस तरह के नाम होने चाहिए, तो वो जलजले ही आएंगे फिर, और फिर घर के अंदर एक तूफ़ान ही बरपा होगा। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा मुझे, उस्मान गनी आपका नाम है, माशाल्लाह बहुत ही ठंडा कूल नाम है, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, तो आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम तो मेरी वालदा मजदा ने रखा था। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो ये नामों के बारे में जो है ना, सबसे खूबसूरत नाम कायनात के अंदर वो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दौर नबवी के अंदर इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी कि मोहम्मद नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये आजकल के दौर में भी आपकी इस सवाल के तवज्जुह से मैं बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों का नाम रखें मोहम्मद, सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद, लेकिन साथ में जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ मोहम्मद नाम नहीं रखना चाहिए, बेअदबी हो जाएगी, बेइकरामी हो जाएगी, बेहतरामी हो जाएगी। तो याद रखें, आपके शो की तवज्जुह से ये जवाब दे दूं कि सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद नाम रखने के अंदर कोई बेअदबी बेइकरामी नहीं है, बल्कि इसकी एक फ़जीलत आखिर में मैं ये बता दूं, हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुल मालिक साहब ने अपनी किताब इस्म मोहम्मद में लिखा है कि जिस शख्स के ख़ानदान में कोई एक मोहम्मद नाम का होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस इस्म मोहम्मद के ज़रिए से उसके ख़ानदान के 700 ऐसे अफराद की बख्शिश फरमा देंगे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। तो मोहम्मद नाम को हम करना चाहिए, और फिर ऐसे फजूल नाम नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे नाम, साहबे कराम के नामों में से ही कोई ना कोई नाम तजवीज़ करके रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अरसला आपकी पर्सनालिटी पे कितना चेंज है मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को बताएं। अरसला नूर, पहले अरसला ताहिर, अब अरसला मेरे नूर, नाम तो कितना पे भी मुझे एक मुफ्ती साहब ने ही कहा था कि अरसला जो नाम है उसके अपने आप में कोई मीनिंग्स नहीं है, उसके मायने सिर्फ भेजा हुआ। तो ये नाम एक नामुकम्मल नाम है, इसके साथ कुछ आप लगाइए
ताकि आपका नाम मुकम्मल किया जाए। अब कह रहे थे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अरसला भेजा हुआ तो कोई अल्लाह ना करे मुसीबत भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है और खुशी भी हो सकती है, तो उन्होंने कहा आप इसके साथ नूर लगा लीजिए, सुकून और ठंडक, उसके बाद आप कुछ भी लगाएं लेकिन आपका नाम मुकम्मल होना चाहिए। ग्रेजुअली वैसे मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया, सही हो गया। लेकिन ग्रेजुअली हमने बड़ा चेंज, अच्छा हमने बहुत वाज़ेह तौर पे फर्क भी देखा अरसला, बड़ा मैं अच्छी हो गई हूँ, बहुत अच्छी हो गई। चलिए शेफ भी बड़ी अच्छी है, हमें शेफ की तरफ बढ़ जाना चाहिए। चलें शेफ मुस्कुरा रही हैं, आ जाए किचन में। जी जी बिल्कुल आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? जब लाइव शो होता है कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई मसले की बात नहीं है। आज हम वैसे बना रहे हैं स्प्रिंग रोल्स, बहुत छोटी और अच्छी रेसिपी है। मैंने कहा थोड़ा सा हम अब रफ्तारी की तरफ जाएं, अब इस तरह हम सफ़ों से चीज़ें अपनी नई नई वेरिएशन लेकर आएंगे जो हम सिखाएंगे अपने ऑडियंस को, जो हमें प्यार से देखते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, इनको सिखाएंगे। क्योंकि आपको तो पता है, और हम इसमें देसी तड़का भी लगा रहे हैं आजकल, और जब हमारे पास ग्लैम गैस हो तो हमें टेंशन लेनी नहीं चाहिए। अरसला क्या कहती हैं? मैं नहीं, अब मैं अब टेंशन लेती नहीं हूँ, अभी तो बताया नाम आप देती हैं देना भी छोड़ दिया है। अच्छा सुकून आ गया है। मैं आपको बताती हूँ, हम इसे देसी घी में बना रहे हैं, फ्राई हम इसे बरसों की रिवायत आज के अंदाज में करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी सेहत भी सही रहे, अच्छी रहे, मज़ा रहे। हम इसके 2 से 3 टेबल स्पून असली घी के हम डालेंगे। असली घी है, ये तो बरसों की रिवायत नहीं है, मुझे लग रहा है ये तो वो न्यू टाउन डेयरी का है असली घी भाई, ये आप भूले नहीं इस बात को। ये बहुत पुरानी और अच्छी रिलायबल कंपनी है और इसे हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं, और जब से हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई है रोज़ हम इस देसी घी जो न्यू टाउन डेयरी का है इसका हम तड़का लगा रहे हैं। क्या बात है, ये तो मानते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, हल्का सा बस ऑयल गर्म होगा, हम इसमें पहले, अच्छा इसमें हम जो सब्जी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें हरी प्याज ली है, बंद गोभी ली है, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और बॉयल चिकन ली है, ठीक है। लेकिन हम इसे किस तरह डालेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। हमने पहले इसमें डाली है गाजर और हम डालेंगे बंद गोभी, क्योंकि इसे थोड़ा पकने में टाइम लगता है। अगर हम हरी प्याज डाल देंगे तो ये बैठ जाएगी, हरी प्याज का फिर वो क्रंचपन नहीं आएगा, कलर ख़राब हो जाएगा। तो हम जब कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ पका रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी सब्ज़ी हमें पहले डालनी है और कौन सी बाद में, ठीक है। ये देखें हल्की हल्की सी आवाज़ आने लगी, और ज़्यादा देर नहीं, इसे ज़्यादा नहीं पकाना, हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाना है कि इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और अफ्तारी की तो बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं नई नई, और मैं तो इसी तरह कभी कुछ बनाती हूँ कभी कुछ। अब जो है कल हमने सोचा है मैं 2 समोसे बनाती हूँ, जो मैं ख़ास तौर पे बनाती हूँ, एक बारबेक्यू समोसे विद चीज़, और मैं बनाती हूँ मलाई बोटी वाइट समोसा। कल हम ये लाजमी बनाएंगे क्योंकि थोड़ा अफ्तारी का इंतज़ाम हम करवाएं लोगों का, ताकि मज़ा आए सबको। और मुख्तार अरसला मैंने ये सोचा है कि हम काठियावाड़ी छोले भी बनाए एक दिन। क्या बात है, तो इफ्तारी की तैयारियां सारी करवा रही हैं हमें अभी से। आप इफ्तारी की तैयारी करें। अफ्तारी की तैयारी क्योंकि अभी शुरू के रोजे बन सकते हैं, अभी हमने 2-3 बात देखो, 2 दिन हमने सहरी बनाई, ठीक है, कढ़ाई और अचार गोश्त, ये सहरी में आ गया। हलवा हमने मीठे के तौर पे बनाया। अब थोड़ा हम अफ्तारी की तरफ जाते ताकि लोग नई नई अपने घर में डिशेस बनाए, अपने खानदान वालों को, अपने प्यारों को खुश करें। हमें सबका सोचना है ना। नाराज हो गई हूँ आपसे। क्यों भाई? मैं इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपसे, आप उसको खा गई। जी बताएं। ये बताएं काठियावाड़ी छोले घर में भी बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं, तभी तो मैं सिखाऊंगी। लोग बाजार जाते हैं खाने, तो उससे बेहतर है घर में बनाएं, आराम से खाएं, अपनी मर्जी से, साफ सुथरा, अपने टेस्ट के मुताबिक। ये इंशाल्लाह हम कब बनाएं? जब हमारे प्रोड्यूसर खाएंगे। हाँ, जब हमारे प्रोड्यूसर ऐसा ही होता ना। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली। आपने कितनी बार खाए वैसे काठियावाड़ी छोले? मैंने खाए हैं। कैसे होती हैं आपको? कैसे? और बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं भाई। मैंने इसमें ये वही होते हैं ना जिसमें वो पापड़ी डली होती है, प्याज डली होती है, थोड़ा सा शोरबा होता है और खट्टे होते हैं, प्याज होती है, पापड़ी हल्के से। मैं तो खट्टे खाती हूँ, तो मैं उसमें इमली का पानी अपनी मर्जी से डलवाती हूँ, थोड़ा ऐड, वो थोड़ा डालते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या डालना है। चले भाई, वो इंस्ट्रक्शन अभी से दे रही हैं अरसला के मुताबिक तैयार किए जाएं ताकि ये अच्छे तरीके से खा सके। ऐसा ही है। अच्छा, काली मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं जाते। अब ये देखिए हमारी सब्जी होने लगी। अच्छा, सब्जी को जब हम ज़्यादा कुक करते हैं ये अपना पानी छोड़ने लगती हैं, इस बात को ध्यान रखें। अब हमने एंड में डाल दी हरी प्याज, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे। नमक हम हस्बे जायका डालेंगे, जिसको जितना पसंद हो वो डालें। और ये हमारा रेडी है। और अब हम इसको ना सिर्फ हम लपेटेंगे। और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने नमक डाला है। अब इतनी देर हम इसको लपेटेंगे, फ्राई की तरफ जाते हैं।
और हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, लपेटने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लपेटना। ये हमारा हो गया डन। अब हम थोड़ा सा इसमें ऑयल रख दें गर्म होने ताकि इजी हो जाए। ऑयल गर्म होगा, इतनी देर ये हमारा बनेगा। चलिए, तो अब ऑयल कौन सा आप इस्तेमाल कर रही हैं? भाई बरसों की रिवायत, आज का अंदाज। जब हमारे पास रिवायत कुकिंग ऑयल है तो हमें टेंशन लेनी नहीं चाहिए। और ये जो बॉटल आप आज इस्तेमाल करी, फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी, खुल जाती है आसानी से? ये आसानी से खुल जाती है। इनकी 3 लीटर की नई पैकेजिंग आई है, बहुत अच्छी है कि जैसे कार्टन्स वगैरह लोग नहीं उठा सकते, लेडीज मुश्किल होती है उनको कैरी करना, तो ये देखिए कितनी अच्छी है कि आराम से आप एक हाथ से भी उठा सकते हो। हमेशा लेडीज को ऐसी चीजें लेनी चाहिए कि वो कैरी कर सकें, क्योंकि किचन में काम करते हुए बहुत मुश्किल होती है, बार बार भाई को, हस्बैंड को बुलाना मुनासिब नहीं होता। तो इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ें रिवायत कुकिंग ऑयल निकालता है जो हमारी इजी, हमें कैरी करना आसान हो लेडीज़ को। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बॉटल की बात यह है कि ये एकदम, हमारा कैमरा अगर दिखाएगा तो इसमें जाली लगी हुई है, बहुत सारा ऑयल एकदम नहीं गिरेगा, हम जितना चाहेंगे उतना निकलेगा। समझ आई आपको? तो क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें से ज़्यादा भी निकल सकता है, नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा। ये देखें, बिल्कुल आराम से। अब मैं इसमें से जितना चाहे निकालूं, जितना चाहे रोकूं, वो मेरे ऊपर है, वरना एकदम ही बॉटल से बहुत ज़्यादा गिर जाए तो मुश्किल होती है, क्योंकि ऑयल आजकल बहुत महंगा है मुख्तार जी। मुझे लग रहा है तो बहुत ज़्यादा डल रहा है, फ्राई करने में लगता है भाई। ठीक है चलें, क्योंकि हमें फ्राई करना है इसलिए। क्या बात है भाई, डीप फ्राई करने के लिए आइटम्स को ऑयल ज़्यादा लेना होता है। बिल्कुल सही। अब ज़ाहिर आगे बढ़ेंगे मेरे ख्याल से, जब तक शेफ जो वो तैयार कर रही है अपनी सारी चीज़ें। ब्रेक की आवाज़ आई, ब्रेक की आवाज़ आई है, हमें ब्रेक पे जाना। ठीक हो गया, यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ पर। रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3, इसी के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और इस वक्त हमारे नाज़रीन भी मौजूद हैं। काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे भी एक कलाम सुन लें। बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है, मुख्तलिफ चैनल्स पर आपको नज़र आते हैं। बासित अब्बासी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बासित अब्बासी, मैं चाहूँगा खूबसूरत सा कलाम छोटा सा पेश किया जाए। फतेह सरकार बसाने के लिए है, दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए गए, जहाँ की गुर्मत वे लौटाने के लिए गए, जहाँ आपके गुर्मत पे लौटाने के लिए है, और पैगाम सुनाती है यही आयते तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आयाए तत्हीर, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, सरवर जो बुलावा नहीं आया
तड़प और बढ़ाने के लिए है ये तेरी तड़प और बढ़ाने के लिए है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ऐसे जी। ही है। मेरे ख्याल से अच्छा। अब शेफ की जानिब बढ़ जाएं दोबारा शेफ की जानिब जाइए, अभी टाइम है हमारे पास। शॉर्ट मैसेजेस ले लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से वक्त बहुत ही शॉर्ट हमारे पास सब टाइम ठीक है, मैं चाहूँगा पैगामात सबसे ले लें। पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं जफर साहब क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से? चलो, रमज़ान मुबारक की जो मैसेज है माशाल्लाह, ये एक मैसेज ये है कि पहले तो जो भी एक हैसियतमंद है वो अपने घर के बराबर में देखे कि अगर कोई उतनी हैसियत नहीं रखता तो खामोशी से जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए आपने करना है वो उसके लिए वो पेश कर दे आप। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन अमल है, ये बहुत अच्छी अमल है और मेरे ख्याल से एक दूसरे के काम आना ही उसी में बरकत है। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद है सिकंदर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? माइक आपके बराबर में ही रखा हुआ है जी। रमज़ान की मुनासिबत से क्या मैसेज देंगे? रमज़ान के मुबारक से मुक़द्दस महीने में बस लोगों को जो है एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे जो गुरबा लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए और जो है सबका ख्याल करना चाहिए। ठीक है, और हेवेंस ट्रीटमेंट आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं चाहूँगा कैमरे में देख के ज़रा एक मैसेज दे दें कि लोगों को क्या मैसेज देंगे जी। बस हेवन ट्रीटमेंट ऑयल जो है उसका नाम ही ट्रीटमेंट है जी। तो जो ये यूज़ करना आप शुरू करेंगे तो समझ लें कि आपका इलाज होना शुरू हो गया। क्या तो आप जो है जो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना आपका वो रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन, बिल्कुल। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब तो रोज़ाना जब हमारे साथ जब बयान सुना रहे होते हैं उसमें ही इतने मैसेजेस हमें मिल रहे होते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो तमाम नाजरीन और हाजरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं मुफ्ती साहब के हर बयान को मैंने देखा कि बड़ी गौर फिक्र के साथ सुनते हैं और बल्कि मैं ये दुआ भी करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि जो बयान दिया जा रहा है या सुना जा रहा है उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। मुफ्ती साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे आज प्रोग्राम के तवज्जुह से? रमज़ान मुबारक के तवज्जुह से मैं ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से हमें भूख प्यास लज्जत और ख्वाहिशात से सब्र करने का हुक्म दिया गया है, इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला सब्र की दौलत दे देते हैं, हदीस शरीफ का मफ़हूम है, जिस शख्स को अल्लाह ताला सब्र करने की दौलत अता फ़रमा देते हैं गोया उसको हर तरह की खैरें अता फ़रमा देते हैं। लिहाजा हर हालात में, हर सिचुएशन में, हर किस्म के जो है जद्दोजहद के अंदर सब्र के दामन को हमेशा थामे रखना चाहिए और ये रमज़ानुल मुबारक का सब्र हमें दर्स देता है कि अगले 11 महीनों के अंदर भी सब्र को इख्तियार करके रखना ही चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और शेफ़ हम आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी जो डिश है वो तैयार हो चुकी है क्योंकि अब हम इजाज़त की तरफ जा रहे हैं। चलें, सही है। कितनी देर है? 1-2 मिनट और है आपके पास? नहीं, फ्राई हो गए हैं हमारी चीज़ें। फ्राई हो गया तो बस हमारे सामने सर्व करें आप जल्दी से। चलें, ये देखें भाई, ये देखें कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। ये सारा जो है ना हॉट प्लेट का कमाल है। ब्लेस गेम वालों ये की भी अच्छा है, हॉट प्लेट का जो है ना वो कमाल। भाई इसमें देखें, लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ, लोग ये समझते हैं लेडीज़ जो होती हैं कि जो गैस पे चावल बन सकते हैं, फ्राई हो सकता है, वो हॉट प्लेट पे नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि हॉट प्लेट अब हमारी ज़रूरी है, इधर ज़रूरत हो गई है क्योंकि हो सकता है आगे जाके हमारे पास गैस बिल्कुल भी ना हो। अरे शेफ क्या हो गया? अच्छी बातें करें शेफ, इतनी जज्बाती ना हो आप। ऐसे ऐसे कहें कि अल्लाह करेगा ऐसे हमारे पास गैस के वसाइल और बढ़ जाएंगे। हमारे पास और ज़खायर बहुत बढ़ेंगे। अब आप ये देखो ना टाइमिंग, अगर आप देखो रात 3:30 नहीं शेफ, उम्मीद अच्छी रखें, अच्छा ही उम्मीद अच्छी रखें। उम्मीद पे दुनिया कायम है अरसला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सर्विंग प्लेट बड़ी अच्छी लग रही है हमें। मुझे तो यही से दिल कर रहा है कि बस जाके जो है ना ये समोसे, आप सोचे ये जो रोल्स बन रहे हैं अगर ये इफ्तार पे आपको गर्मा गर्म नोश करने के लिए मिल जाए फिर क्या? अच्छा एक और सर्विंग शुरू हो गई है। अगर मैं इसे ओवर फ्राई करूंगी जी तो ये ऑयल पी लेंगे। फ्राइंग का भी टाइम होता है। अच्छा, कि हम इसे ओवर फ्राई नहीं कर सकते, हमें इसे बहुत देख के करना पड़ता है कि ओवर फ्राई ना हो, इसकी पैकिंग सही हो, ठीक है, वरना ये ऑयल पी लेते हैं। अब ये देखो कितने ड्राई दिख रहे होंगे, जबकि ये ऐसे नहीं दिखते। फ्राई आइटम हमेशा बहुत ऑयली होता है।
इसका ऑयल का ही मसला है कि आप देख के फ्राई करें, टाइमिंग होती है। कच्चे तो नहीं रह जाएंगे अगर आप थोड़ा कम नहीं, टाइम? देखो अरसला, ये रोटियां तो मांडा पट्टी जो होती है घर में लेडीज जो बनाती है उसमें टाइम लगता है क्योंकि हम उसे बेलते हैं। अच्छा, ठीक ओके। है, और वो मोटी रखो पतली रखो, उसकी कुकिंग टाइमिंग होता है। जैसे अगर हम पतली बेल रहे हैं तो 3 से 4 मिनट में घर की मांडा पट्टी रेडी हो जाती है फ्राई करने में। अब आप ये देखिए, सही है, हमारे रोल आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हुए हैं और कितने मजे के। चलें भाई, और इसको किसी भी आप जो है सॉस के साथ खा सकते हैं, हम केचप के साथ खा सकते हैं। किसी दिन चटनियाँ भी बताएं आप, रखें कोई एक दिन ऐसा 2-3 किस्म की चटनियाँ पीसती जाएं बस। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। बल्कि मैं बैगन का रायता बनाऊंगी और ये मुख्तार ने बैगन का रायता खाया हुआ एक दिन जी। इसका मुझे कॉल आई, क्या चीज भेजी है तुमने? मैंने कहा ये बैगन का रायता था, मैं समझता ब्राउन कलर का कोई होगा, वो थोड़ा सा व्हाइट सा था, सौते सा था, और उसके बस ये जिस दिन चटनी बनेगी उस दिन बैगन का रायता बनेगा। बिल्कुल डन हो गया, ठीक है, पक्का। चलें, अब हम तो डिश आपकी सर्व हो गई है, हम इधर आ जाए मेहमानाने गिरामी की तरफ, ताकि फिर हम इजाजत देंगे। अब 1 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें थी, हम वो फ्राई कर रहे हैं इतनी देर। अच्छा ठीक है, आई होप कि हमारी कैमरा ने अच्छे से कैप्चर किया होगा, अच्छे से आपके जो रोल्स है वो दिखा दिए होंगे। ठीक हो गया, चलें जनाब आली। अच्छा, आपकी इजाजत हमारे जो है हाज़िरीन को जरूर देना है, वो यही देना है कि जी हमारी ट्रांसमिशन जो कि पूरे पाकिस्तान में, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में देखी भी जा रही होती है। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग रोजाना की बुनियाद पे हमें फीडबैक भी दे रहे होते हैं, आप लोग के सवालात आ रहे होते हैं, आप लोग की कॉल्स आ रही होती है। माजरत के साथ हम आपकी कॉल्स रिसीव नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में, लेकिन आपका अगर कोई मैसेज है वो अगर आप देना चाहते हैं, आपका कोई सवाल इस तरह का है जो आप मुफ्ती साहब से करना चाहते हैं, तो वो आप जरूर हमें भेजें सवाल, और मैसेज पे टाइप करके भेजें ताकि हम उसका जवाब आराम से अपनी नेक्स्ट ट्रांसमिशन की जो हमारी एपिसोड होती है ठीक है। स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे हैं इस वक्त, जिस पर आप कॉल करके बता सकते हैं आपके कोई सवालात हैं तो। और अब वक्त हो चुका है इजाजत का। तमाम मेहमानाने गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे मेहमान ने बात की थी उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। उन्होंने कहा था कि जब आप कुछ खाएं पिएं तो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। जो मैसेज ये देना चाह रहे थे वो ये था कि रमजानुल मुबारक में हर घर में अल्लाह ताला ने इतना अता किया होता है कि लंबे लंबे दस्तरखान सजते हैं, लेकिन कोई कोई घर वहीं पर ऐसे भी होते हैं जिनके पास शायद एक खजूर भी ना होती हो। अच्छा, तो ऐसे लोगों का बहुत एक और चीज, किसी भी एक आखिरी कलाम में चाहूंगा आप। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।